ओम शांति। 6 अक्टूबर आज बाबा की बहुत प्यार भरी शिक्षाएं भरी मुरली है। गीत बजा था मुरली से पहले, तू प्यार का सागर है। तो बाबा कह रहे देखो, ये भक्ति में भगवान की महिमा करते हैं पर उन्हें ये पता नहीं कि भगवान है कौन। अब तुम जानते हो वो निराकार शिव है, ब्रह्मा तन में आए हैं, ज्ञान का सागर है, तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, प्यार का सागर है, तुम्हें बहुत सुख दे रहे हैं। लोग तो मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग बनाने वाले भगवान के सामने बैठे हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए, और ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उसके साथ कितनी रॉयल्टी से रहना चाहिए। और फिर शिक्षा दे रहे हैं, तुम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो, तुम्हें भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय कुछ नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे बोल बहुत सुखदाई हो, कोई भले ही तुम्हें उल्टा सुल्टा बोल भी दे, लेकिन तुम्हें सर्दी गर्मी हार जीत मान अपमान सुख दुख सबको सहन करना है। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया तो उसको 2 की बजाय 4 बोले, लड़ाई झगड़ा कर ले, नहीं, तुम्हें सहनशील बनना है, तब तुम उच्च पद पाओगे ना, दैवी गुण धारण कर लोगे। तो न तुम्हें किसी से नफरत करनी है, न कटु वचन बोलने हैं, न किसी को तंग करना है। बाबा तंग करने पर बहुत ध्यान दिलाते थे, कोई किसी को तंग न करे, क्योंकि लोग पहले ही बहुत तंग हैं। बाबा तो कड़ा शब्द देते थे, बच्चे ये आसुरी अवगुण हैं, तुम तो भगवान के बच्चे हो, बहुत रॉयल हो, तुम्हारे बोल सबको सुख दें, तुम्हें सबको प्यार देना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार के सागर के बच्चे हो। ये बहुत शिक्षाएं बार बार आई हैं मुरली में, और कह रहे हैं तुम्हारा ये एग्जाम बहुत बड़ा है, तुम्हारी पढ़ाई बहुत बड़ी है, अंत में रिजल्ट निकलेगी, रिजल्ट निकलेगी तो साक्षात्कार होंगे। कौन दास दासी बनता है, कौन महाराजा महारानी बनता है, कौन प्रजा बनता है। बिना साक्षात्कार के किसी को सजा नहीं दी जाती, यही नियम है। कोर्ट का भी यही नियम होता है, तो भगवान के कोर्ट का भी यही नियम है। साक्षात्कार कराएगा, तुमने ये किया, ये तुम्हारी सजाएं हैं, तब बहुत पछताएंगे कि हमने यूं ही अपना टाइम वेस्ट किया। कोई विश्व महाराजन फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई चंद्रवंशी, ऐसे बन जाएंगे। ये सब उच्च पद हैं, लेकिन तुम्हारी सबसे गहरी जो बात है पढ़ाई की, वो है आत्माभिमानी होकर योग लगाना, योग युक्त होना। इसमें ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियसनेस बनने में मेहनत है। जो सोल कॉन्शियस जितना बनेंगे उतना ही उनका उच्च पद होगा, उनकी स्थिति बहुत उच्च हो जाएगी। तो तुम्हें इस सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना है। व्यर्थ की बातों में, कलयुगी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो बातों में रहते हैं उनकी बुद्धि तो एकाग्र होगी नहीं, भटकती रहेगी, तो वो योग का आनंद नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात है, तुम स्वयं को राज तिलक देते हो। भगवान पढ़ाता है, वो भी राज तिलक देने आया है, पर लेना है स्वयं अपनी मेहनत से। तो बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे, अपना चार्ट लिखो, रजिस्टर रखो। राज तिलक देना है तो अपनी कमियों को निकालते चलना है, अपने को सुधारते चलना है, बहुत स्वीट होते चलना है, अपनी चेकिंग करते रहो। रोज रात को अपनी कचहरी खुद लगाओ, चेक करो, मेरे में ये अवगुण तो नहीं है, मैं किसी को दुख तो नहीं देता, दुख तो नहीं देती, मुख से कड़वे वचन तो नहीं बोलता, टाइम वेस्ट तो नहीं करता, कोई
पाप कर्म तो नहीं होता। ये पाप कर्म बाबा कह रहे अच्छे अच्छे लोगों से भी होते रहते हैं। काम महाशत्रु है। बाबा कह रहे बड़े बड़े घर वाले भी पाप बहुत कर लेते हैं। तो बाबा अपनी बच्चियों को, माताओं को समझाते हैं कि अपने पतियों से युक्ति से, बहुत नम्रता से, बहुत सहनशीलता से बात करो। भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाओ तो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। तुम मुझे इस नरक में क्यों धकेलते हो? तुम्हारे कारण मैं अपना स्वर्ग का अधिकार क्यों छोड़ूं? तुम भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। भगवान पढ़ा रहे हैं, वो पवित्र बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कई बच्चियां अपने पतियों को ले आती हैं, उनके पति कहते हैं ये मेरी गुरु है, माता गुरु है, इसने मुझे ये कितना सत्य मार्ग दिखा दिया है, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। तो बाबा हम सभी को आज बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं उच्च पद पाने के लिए अपने पुरुषार्थ को तेज करो। तुम में कोई भी अवगुण नहीं रहना चाहिए। रिपीट करते हैं, तुम्हें सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत सबको सहन करना है। ये बहुत बड़ी हमारी स्थिति है और अपने को बहुत ही दैवी गुणों से संपन्न बना देना है ताकि हम उच्च पद पा सकें और ऐसा बाबा जो भारत को स्वर्ग बनाने आया है, तुम्हें उसका मददगार बहुत बनना है। कितने बड़े भाग्य की बात है कि भगवान हमारी मदद चाहता है। पवित्र बनो, सबको पवित्र बनाओ, सबको ये पवित्र बनने का संदेश दो। तो तुम्हें बाबा का बहुत मददगार बनना है और जितना तुम मददगार बनेंगे उतना ही तुम्हारा पद भी उच्च होगा। वरदान मनसा संकल्प द्वारा अथवा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा चारों ओर गुणों की खुशबू फैलाओ। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसा अभ्यास करो। आज हम ये अभ्यास करेंगे कि तुम्हारे नैनों से कभी सुख की, कभी शांति की, कभी प्रेम की, कभी आनंद की, जैसे गुलाब बासी सब पर पड़ रही है, वाइब्रेशन सब पर पड़ रहे हैं, तो चारों ओर का माहौल बहुत ही सुंदर हो जाएगा और इससे तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारा शिव बाबा, ये स्लोगन है, हमारा शिव बाबा सुखों का सागर है, तो उसका प्यार यही है कि उससे हमें बहुत सुख मिलता है। तो आज हम अभ्यास करेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे, अपना चार्ट चेक करेंगे, अपने को देखेंगे और दूसरों को आत्मा देखते हुए कभी करेंगे अभ्यास में शांत स्वरूप हूँ तो मुझसे शांति के वाइब्रेशंस दूसरों को जा रहे हैं। कभी करेंगे मैं प्रेम से भरपूर हूँ तो प्यार मेरे नैनों से छलक रहा है। कभी करेंगे मैं शक्ति स्वरूप हूँ तो शक्तियाँ मेरी आंखों से दूसरों को जा रही हैं। 5 बार दिन में अवश्य अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.